मैम, आप योगी आदित्यनाथ की सरकार को किस तरह से देखती हैं? योगी आदित्यनाथ की सरकार काफ़ी मुझे लग रहा है काफ़ी सही है। जिस तरह से वो लोग एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को भी हटा रहे हैं। लोग इसको बोलते हैं कि ये बुलडोज़र सरकार आ गई, ये बुलडोज़र के माध्यम से लोगों का हरण कर रहे हैं, उनका हैरेसमेंट कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो घर इलीगली बने हुए हैं उन्हें किसी ना किसी तरीके से तो हटाना ही पड़ेगा। पहले आप एक लीगली एविक्शन का नोटिस दे सकते हो। अगर वो एविक्ट नहीं करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सरकारी प्रावधान या इलीगली कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, जिससे वो घर हटें। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी नाथ की सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है और मैं तो इसके उनके समर्थन में ही हूँ। बिल्कुल में है। अच्छा मैम, आप वकील हैं, तो मैम अभी जो संभल में भी एक हिंसा हुई है उसमें भी कई ऐसे अवैध घर हैं जो मंदिर के पास बने हैं, क्योंकि 1978 में जब संभल की हिंसा हुई थी तो यहाँ से हिंदू पलायन कर गए थे। अब ये अवैध जो निर्माण हो रहा है इसके लिए अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट है उसने भी रोक लगा दिया है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है, कानून की प्रक्रिया से चलेगा, ऐसे अपने मर्जी से नहीं चला सकते हैं। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? जी, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तो सबसे एपेक्स कोर्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कुछ भी प्रावधान लागू किया है या उन्होंने कुछ भी डिसीजन अपना जजमेंट के थ्रू पास किया है तो उस पर सरकार को अमल करना ही चाहिए। कि अगर देखिए सरकार फ्री है कुछ भी एक्ट करने के लिए जो उन्हें सही लगता है, लेकिन एपेक्स कोर्ट है उन्हें जज करने के लिए कि उनका ये जो एक्ट किया गया है वो पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी प्रूव होगा या अनहेल्दी प्रूव होगा, उसके लोगों के लिए सही हित में होगा या अहित में होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एपेक्स कोर्ट का डिसीजन है वो तो मानना ही चाहिए हमें। अच्छा मैम, आपको लगता है जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो जब से बीजेपी सरकार आई है लगातार जो अल्पसंख्यक हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जो मुस्लिम हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जो मस्जिद है उनको भी टारगेट किया जा रहा है, राम मंदिर बनवा लिया गया पहले बाबरी मस्जिद को गिरा के, हालांकि ये बीजेपी सरकार में नहीं गिरा था फिर भी इस तरह के आरोप लगते हैं। आप किस तरह का विचार रखते हैं इसको लेकर? देखिए, बीजेपी सरकार का काम है इलीगली कंस्ट्रक्शन को हटाना, अब भले ही वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो। इससे सरकार का मुझे ऐसा लगता है कि एक सरकार को एक मोल्ड में डाला जा रहा है कि ये मुस्लिम के अगेंस्ट है और जो कांग्रेस है वो मुस्लिम के सपोर्ट में है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब दकियानुसी बातें हैं मेरे हिसाब से। वो बस इलीगली कंस्ट्रक्शन को टारगेट कर रहे हैं और जो सही है उसे कर रहे हैं। मंदिर वहाँ पे था और इसलिए मंदिर बनवाया गया है। हाँ, अच्छा मैम, संभल में एक और है जो मस्जिद, उसका नीचे भी मंदिर होने का दावा किया गया जिसको लेके हिंसा हो गई। हिंसा होने के बाद अब 2 मंदिर हैं वो भी सामने आए हैं, मिले हैं। कहा जाता है कि 1978 में यहाँ से हिंदू हैं वो पलायन कर गए थे उसके बाद। तो आप किस तरह से देखती हैं, क्या लगता है आपको जो मस्जिद है उनको उनका सर्वे करवा के मंदिर बनवाना चाहिए दोबारा से? आप क्या विचार रखते हैं इसके बारे में? देखिए, सर्वे करवाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी एजेंसी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काम है उनके हाथों में सौंपना चाहिए। वो जो भी फैसला लेती हैं, जिस तरीके से अपना सर्वे करती हैं, वो एक एक चीज़ को हिस्टोरिकली कि ये पत्थर अगर इस जगह पे रखा है तो ये क्या मुस्लिम के टाइम पे रखा हुआ था, मुगलों के टाइम पे रखा हुआ था, हिंदूज जब आए तब रखा हुआ था, तो वो बिल्कुल सही एनालाइज करते हैं। तो मुझे लगता है उनके हाथ में काम सौंपना चाहिए। दैट्स कॉल्ड कार्बन डेटिंग। बिल्कुल सर ने सही कहा, दैट्स कॉल्ड कार्बन डेटिंग। और उस हिसाब से उन्हें ये एनालाइज करना चाहिए कि यहाँ पे मंदिर था या मस्जिद था। तो और राम मंदिर के केस में भी ऐसा ही हुआ था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ही फाइंडिंग्स को सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी स्ट्रेंथन किया था, काफ़ी सपोर्ट किया था और उसी से हम इस निर्माण पे पहुंचे थे कि यहाँ राम मंदिर था और वही बना। तो मैम, आपको लगता है कि जिस तरह से सर्वे करवाया जा रहा है लगातार, आपको नहीं लगता कि अतीत को भूल के आगे बढ़ जाना चाहिए? क्यों बार बार ये सब चीज़ें दोहराना है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कहा जा रहा है, मतलब मैं तो आज पढ़ के आई हूँ कि आने वाले टाइम पे जो मुस्लिम हैं वो बहुसंख्यक होने वाले हैं, 50% हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो डर नहीं है कि हो सकता हो फिर से मंदिरें तोड़ के मस्जिद बन जाए? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है कि अगर आप तोड़ फोड़ करके कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो एक अनहेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक सरकार सही हाथों में है, अभी तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का भविष्य सही हाथों में है और सही हाथों में है और आगे भी रहना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे इलीगली कंस्ट्रक्शन को तोड़ने या मंदिर तोड़ने या हिंदू की संख्या कम करने या हिंदू को अटैक करने में मुझे नहीं लगता वो कामयाब कोई भी हो पाएगा, कोई भी दल कामयाब हो पाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि आजकल हिंदुत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या लगता है ये आपको? सच लगता है? क्योंकि जो कई बार कह रहे हैं कि भाईचारा खत्म हो रहा है 2014 के बाद से, जब से बीजेपी सरकार आई है। आप इस तरह, आपको क्या लगता है इस मुद्दे को? देखिए, अपोजिशन का तो काम ही अपोज करना है। अपोजिशन तो जब तक अपोजिशन अपोज नहीं करेगी तो अपोज वर्ड का मतलब भी मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। तो सरकार तो कुछ भी फैसला लाएगी या कुछ भी अपना नया प्रावधान लाएगी या नया कोई एक्ट लाएगी तो उसका तो काम ही उसमें से कमियां निकालना। और मुझे लगता है एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है कि
कि हमारे पास एक अच्छा अपोजिशन है, जो कि कुछ भी उधर से अगर अच्छा पोजीशन है। अच्छा मतलब होना चाहिए अपोजिशन। अगर अपोजिशन ही नहीं होगा तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी, फिर तो ये ऑटोक्रेसी बन जाएगी ना। हाँ। फिर डेमोक्रेसी किस बात की? फिर लोगों का तो अगर आप लोगों के नेगेटिव्स पॉजिटिव्स को सामने ही टेबल पे नहीं लाके रख रहे, पार्लियामेंट की टेबल पे नहीं लाके रख रहे, तो किस बात का पार्लियामेंट, किस बात की डेमोक्रेसी? तो अपोजिशन तो हो रहा है तो अच्छी बात है, मतलब लेकिन ये है कि अल्टीमेटली होता वही है जो लोगों के हित में होता है। कितना होता है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? क्योंकि वो लगातार यही कहते हैं कि हम मुस्लिमों के साथ खड़े हैं, हम एक ऐसे नेता हैं जो सिर्फ अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाते हैं, जो मुस्लिम है उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज़ उठाते हैं। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेन उनका काम है इलेक्शन को जीतना, और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा वोट्स उनकी मुस्लिम मेजॉरिटी से ही मिल सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह बोलते हैं। इसीलिए मुझे तो जो एक एनालाइज करके जो जितना मैं समझ पाती हूँ तो यही है कि वो बस अपना वोट गेन करने के लिए ये सब करते हैं। असली सच्चाई तो सरकार में आने के बाद ही दिखती है। सरकार में आने के हाँ, सरकार में आने के बाद ही दिखती है। तो आप क्या चाहते हैं कि कौन सी सरकार बनी रहनी चाहिए? मतलब क्या लगता है कि अभी जो सरकार है वो सही काम कर रही है क्या? देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि सरकार वो बननी चाहिए जो लोगों के हित में काम करे। अब मैं किसी यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहूँगी। जो फैसला मुझे सही लगता है मैं उस पार्टी की तरफ होती हूँ। हाँ। जो लोगों के हित में होता है, जो हमारे लिए हित में होता है, जो एज अ वुमेन मेरे हित में होगा, मैं उस सरकार के लिए साथ हूँ। हाँ, ठीक है सर। आप क्या कहेंगे जिस तरह से सर संभल में हिंसा घटी उसके बाद? हाँ सर, नाम क्या हुआ सर आपका? MP सिंह। MP सिंह, क्या कहेंगे सर? MP सर, जो अभी संभल में हिंसा हुई उसके बाद 2 मंदिरों का भी खुलासा हुआ है और कुएं में भी जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, इसको लेके कहा जा रहा है कि 1978 में जो हिंदू हैं वो जब पलायन कर गए थे तो उन्हीं की जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं तोड़ दिया गया था और मंदिरों को छुपाने की कोशिश की गई। देखिए, ये इससे पहले भी मैं करीब 15-20 दिन पहले भी इस मुद्दे पे आपने सवाल जवाब किया था और जांच के बारे में पूछा था, जांच न की जाए या ना की जाए। तो उसके बारे में भी मैंने पहले ही बताया था कि इसकी कमेटी नियुक्त की जाए और इसकी प्रॉपर ढंग से जांच की जाए। फिर भी अगर मान लीजिए ठीक है, एक्ट बन गया, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का वो एक्ट बन गया, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ अगर गलत हुई है और डाउट है तो उसको क्यों ना दूध का दूध पानी कर लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी, और जांच होनी चाहिए ना। हाँ। है ना। तो अब वही बात, सच्चाई देखिए सामने, जो मैंने पहले कहा था, मुझे तो पता नहीं उसके नीचे क्या है क्या नहीं है। सच है वो सामने आ जाएगा, जो सच है वो सामने आ जाएगा। हाँ। और जो सच है वो जांच हुई। हाँ। और आपके सामने, क्या पूरी जनता के सामने, पूरे देश के सामने, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, सबके सामने आ रहा है। ठीक है। हाँ। उसके नीचे मूर्तियां भी निकली, हनुमान जी की भी मूर्ति निकली, बिल्कुल सर, और भी मूर्तियां निकली हैं। हाँ। ठीक है। तो ये मंदिर था ना, तो वो तो सर लगता है अभी अगर कई जगह और ऐसी खंगाली एक बात, जाए तो और भी मंदिर निकल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल हाँ। बिल्कुल जांच तो प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए। हाँ। मामला न्याय और अन्याय क्या है। जो शासक आया, जिसका दबाव हुआ, उसने जो है उसको, जिस धर्म का हुआ उसने उसको मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो छिपा पाए लेकिन मिटा नहीं पाए। कहते हैं सच्चाई जो है ना, छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हाँ। जो सच्चाई, जो ओरिजिनल चीज है, उनको चमक लग रही होगी ना, आपको चमक लग रही है, तो आप उधर मत देखिए। तो उसकी जांच हुई। ठीक है। जो मेरे दिल की आवाज थी उसकी जांच हुई, वो चीज मिली। तो क्या लगता है एक आपको, चीज, अगर और भी जगह खंगाली जाए तो ऐसी और भी मंदिर निकलेंगे? जांच होनी चाहिए। प्रयागराज में भी ऐसे हुए, मिले हैं और मिल रहे हैं, वहाँ भी होनी चाहिए, मथुरा में भी होनी चाहिए, है ना। तो ये जांचें होने के बाद फिर न्यायालय को सौंप दें, न्यायालय अपने फैसला करेगी।
ठीक एक चीज़ देखने है, को सबूतों के आधार पर। एक बात, दूसरी बात ये कि ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, जो कि सरकार ने भी, जो मुख्यमंत्री इस समय प्रेजेंट हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका शासन बहुत ठीक ढंग से अच्छा चल रहा है। ये इनको भी सरप्राइज है कि बिजली जो है वहाँ से क्या नाम है, मस्जिदों से सप्लाई की जाती थी लोगों को, और रहमान जो वहाँ के सांसद है उनके घर से भी। और लोगों से पैसे लिए जाते थे। हाँ, लोगों से पैसे तो बिल के लिए जाते थे, चोरी लेकिन करके बिजली बेची जाती वो बिजली ले रहे थे। हाँ, ठीक है हाँ। भाई, मुख्यमंत्री तो तुरंत पावर हाउस रोज नहीं देखेगा ना। हाँ, हाँ। मैं उनका दोष नहीं देता, जी। ना मैं उनके पक्ष में हूँ, ना मैं उनकी पार्टी में हूँ। ठीक है, मैं तो केवल वकील हूँ, वकील। बस। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे अच्छा, सर? और सुन लो, हाँ, हाँ, तो उनको भी सरप्राइज लगा। हाँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन में कमी है, अच्छा, क्योंकि सरकार की नाक के नीचे हाँ, संभल और लखनऊ की ज़्यादा दूरी नहीं है। हाँ, वहाँ के विधायक, एमपी, एमएलए, हाँ, वहाँ के डीएम, एसपी, बिजली विभाग के कर्मचारी और उनके ऑफिसर्स, इंजीनियर, चीफ इंजीनियर्स, इनकी क्या नॉलेज में नहीं होगा? बिना किसी के पत्ता तक नहीं हिल सकता आदमी, बिना पुलिस प्रशासन के। वो सांस भी व्यक्ति लेता है ना, तो हमारी पुलिस को पता होता है। पता होता है। ठीक है सर, क्या लगता है आपको? ये इतने दिन से चल रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि जितने अधिकारी हैं इनको सबको सस्पेंड ही नहीं, बिल्कुल रिमूव किया जाए। हाँ, कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर, जो संभल में जिस तरह से और क्या जो कहते हैं, दोषी मंदिर- हैं हाँ, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है सर, क्या कहेंगे सर, जिस तरह से संभल में 2 मंदिर मिले, उसके बाद काशी में भी एक मंदिर सामने आ रहा है, और जो कुएं में भी देवी देवताओं की मूर्तियां सामने आई, क्या लगता है इसके पीछे का कुछ कारण हो सकता है? क्योंकि इस तरीके से एक मंदिर का मंदिर छुप जाना, वो भी 46 साल बाद मिलना, बहुत बड़ी बात है। देखिए, ऐसा है कि ये 18,500 जो एक किताब छपी है अभी इसी बारे में जो आपने सवाल किया है, कि जो मंदिर, जो हमारे 18,500 मंदिरों का जो डाटा है, जो पहले तोड़े गए थे या जिनके स्वरूप बदले गए थे, तो वो अभी छप चुकी है। और उसी आधार पर जो हमारे जो लोग हैं वो उसी आधार पर ये याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उसी आधार पर ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। यस, तो उसी के लिए जो सर्वे वगैरह कंडक्ट भी किया गया है, और उसी आधार पर ये रिपोर्टें निकल के आ रही हैं। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो भी कुछ है गलत तो नहीं है, क्योंकि पहले था तभी निकल रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि हाँ, वो अपने आप तो रातों रात तो मंदिर बन के तैयार नहीं हो जाएगा। रातों रात मूर्तियाँ भी नहीं बनती, ना मंदिर बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो सच्चाई है, और एएसआई ने ये काम बखूबी किया है, और ये उसका काम भी है, क्योंकि इनका बार बार एएसआई पे भी सवाल उठाए जाते हैं। नहीं, देखिए, एएसआई पे सवाल इसलिए नहीं उठाए जा सकते क्योंकि उनका एक प्रोसेस होता है, एक फॉर्मेट होता है, जिससे वो किसी भी चीज़ की एएसआई पे भी सवाल उठा देते हैं, जो उठाने वाले। संभल में भी उठा दिया, निचली अदालत है उस पर भी सवाल उठा दिया कि यहाँ पे मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए ऐसे ही चले आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अदालत और संविधान को भी नकारा जा रहा है। देखिए, ये तो फिर पॉलिटिकल इशू हो गया, क्योंकि पॉलिटिकल इशू जहाँ पर आ जाता है वहाँ तो आप कोई भी सही बात है और गलत बात है वो मायने नहीं रखती, आप कहीं पर कुछ भी सवाल उठा सकते हो। ठीक है, तो ये